नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के भूमिहारों पर दिए हुए बयान को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। कई भूमिहारी नेताओं के साथ कई ऐसे संगठन हैं जो उनके विरोध में उतर आए हैं और अब मांग इस्तीफे की हो रही है। पटना में ये पोस्टर लगे हैं जिसमें मंत्री अशोक चौधरी को रावण के रूप में दिखाया गया है। अशोक चौधरी को रावण बताने वाले पोस्टर लगाया है सवर्ण सेना नाम के संगठन ने। मांग अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की है। वैसे 2-3 दिनों से बिहार के अलग अलग शहरों में भूमिहारों के अलग अलग संगठन से जुड़े लोग अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कहीं पुतला दहन हो रहा है तो कहीं प्रदर्शन और नारेबाजी। असल में हुआ यह है कि पिछले हफ्ते जहानाबाद में जेडीयू की मीटिंग के दौरान बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने स्थानीय नेता जगदीश शर्मा पर निशाना साधने के लिए भूमिहारों का जिक्र कर दिया। हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह भूमिहार से हुआ है। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहाँ भूमिहार का गाँव होगा वहाँ सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं। हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। जिन जगदीश शर्मा पर अशोक चौधरी ने उस दिन निशाना साधा, उन पर चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम करने के आरोप हैं। मंत्री ने इसी को लेकर मीटिंग में उनको घेरा, लेकिन भूमिहारों ने मंत्री के इस बयान को अपने समाज पर हमला माना और उसी के बाद से नेताओं और अलग अलग संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। हम लोग जातीय स्तर पर घृणा की राजनीति के खिलाफ है। राष्ट्रीय जनता दल अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है, घृणास्पद बयान दिया है, उनके दामाद भी उसी समुदाय के हैं, तो किस रिश्ते के चलते ऐसा बयान दे रहे हैं? हम व्यक्तिगत तौर पे मैं इस बयान का मैं विरोधी हूँ। राजू बाबू नहीं होते तो महावीर चौधरी नहीं होते। ये एक जाति विशेष पर हमला है। ये बयान पहले देते तो समस्तीपुर में पता चल जाता। समस्तीपुर में भूमिहारों का वोट लिए गोड़ पकड़ कर ये कोई न कोई इनका चाल होगा, लेकिन चाल यहाँ नहीं चलेगा, इससे पूरा नहीं है। सिर्फ विरोधियों ही नहीं, जेडीयू और बीजेपी के भूमिहार नेताओं ने भी अशोक चौधरी के बयान पर सवाल उठाए। इन हमले के बाद अशोक चौधरी ने सफाई भी दी और कहा कि उनका भूमिहारों से सालों का संबंध है। भूमिहार को हम अच्छे से जानते हैं, इसको लेकर जानते हैं, इसलिए कि भूमिहार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमने ये भी कहा कि हम अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? बावजूद इसके उनके इस्तीफे की मांग हो रही है और आरोप जाति उन्माद फैलाने के लग रहे हैं। अशोक चौधरी जेडीयू के दलित नेता हैं, पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। इनकी बेटी शांभवी चौधरी एलजेपी की सांसद हैं और उनकी शादी आचार्य किशोर कुणाल के बेटे सायण से हुई है, जो भूमिहार जाति से है। बावजूद इसके अशोक चौधरी के खिलाफ भूमिहार संगठन सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सक्रिय हैं और निशाना साध रहे हैं। अशोक चौधरी अभी न सिर्फ बिहार सरकार में मंत्री हैं, बल्कि नीतीश कुमार की कोर टीम के सदस्य हैं और जदयू के रणनीतिकार हैं। नीतीश कुमार के फैसलों में उनकी अहम भूमिका रहती है। पिछले साल ललन सिंह के साथ विवाद को लेकर चर्चा में रहे थे, कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की और अभी जदयू के एमएलसी हैं। और अब आपको बिहार में भूमिहारों की पॉलिटिकल पावर क्या है, कुछ आंकड़ों के जरिए मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, आबादी जो है वो 2.86% है, सांसद 3 हैं, विधायकों की संख्या 17 है भूमिहारों की, केंद्र में जो मंत्री हैं वो 2 हैं और राज्य में मंत्रियों की संख्या 2 है। तो बिहार में ये भूमिहारों का पॉलिटिकल पावर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।